students, welcome to the sixth video of this chapter, how do organisms reproduce। इसके बारे में हम लोग बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके पहले जो 5 वीडियोस हो चुके हैं उसमें हमने बहुत सारे सवाल पूछे और उनके जवाब दिए। हमने पहले पूछा कि ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है, फिर हमने देखा कि रिप्रोडक्शन का बेसिक प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन, और सेल डिवीजन होने से रिप्रोडक्शन हो जाता है, नए नए सेल्स बनते हैं। फिर हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन का एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस पर हमने पिछले 2 वीडियोस किए। हमने 6 मेथड्स भी देखे और हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि उसके लिए केवल एक ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। अब वो अलग अलग तरीके से कर सकता है रिप्रोडक्शन, बहुत सारे मेथड्स हमने देखे, फिजन है, बडिंग है, वगैरह वगैरह। अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और कितना ईजी है वो कि भाई एक ऑर्गेनिज्म ने अगर रिप्रोडक्शन किया तो भी काम हो गया, 2 लोगों की जरूरत ही नहीं, और वो बिल्कुल वैसा ही ऑलमोस्ट बनेगा जैसे वो पेरेंट था, वैसे ही वो डॉटर सेल्स भी बन जाएंगे। तो हमने बोला कि ये तो बहुत अच्छा मेथड है। फिर हमने देखा था पिछले वीडियो के लास्ट पार्ट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कि सीड्स की जरूरत ही नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बहुत फायदे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो तरीका अच्छा है तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है। इनफैक्ट इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं करते रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों ऐसा मेथड क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसमें 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो अच्छी बात है, अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो आपका प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब मैं अकेले घूमना जाना चाहता हूं तो कहीं भी घूमने चले जाओ, पर अगर मुझे एक ग्रुप जाना है कि भाई तू भी चल ले, तू भी चल ले, ऐसे ग्रुप करके जाना है तो बहुत लोगों को मनाना पड़ता है, सब लोगों को देखना पड़ता है, सब लोगों के खाने पीने का देखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इतना हेडेक क्यों लो, अकेले ही चले जाओ। सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों करना है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं 2 पेरेंट्स, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। We know that DNA copying mechanism in asexual reproduction is not 100% accurate, which results in errors and variation। ये हमने देखा है पिछले वीडियोस में, फर्स्ट सेकंड वीडियोस में हमने देखा है, और थर्ड वीडियो में हमने देखा कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। वेरिएशन होने की वजह से स्पीशीज को बहुत फायदा होता है, स्पीशीज वाइप आउट नहीं होती है, कुछ ना कुछ कैलामिटी आने पर भी कुछ वेरिएशंस वाले इंडिविजुअल्स जिंदा रह सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई सिंपल डीएनए कॉपिंग भी 100% एक्यूरेट नहीं है, थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रहती है, जिससे वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए, हमने जैसे देखा। हेंस अ रिप्रोडक्टिव मेथड व्हिच अलाउज फॉर मोर एंड मोर वेरिएशंस इज द नीड। तो हम बोलेंगे भाई अच्छा है ना, वेरिएशंस हो रहे हैं, तो वेरिएशंस होने से हमारी स्पीशीज जिंदा रह सकती है अच्छे से, तो और वेरिएशंस करो। तो हमने बोला यार एक मिनट, अगर आप बहुत ज्यादा वेरिएशंस करोगे ना तो भी प्रॉब्लम होगी, वो भी हमने देखा है उस वीडियोस में। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन करोगे ना डीएनए में, ब्लूप्रिंट में, तो वो जो सेल्यूलर मैकेनिज्म भी आपको इनहेरिटेंस में मिल रहा है ना, कि भाई ये ले ब्लूप्रिंट और ये ले सेल्यूलर मैकेनिज्म और बना अपनी बॉडी। बट होगा ये कि अगर डीएनए बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट वो वेरिएशन, वो जो डीएनए अलग हो चुका है, वो सेल्यूलर मैकेनिज्म में काम ही नहीं कर पाए, तो वो इंडिविजुअल मर जाए। तो हमने बोला यार ये बहुत डेलिकेट बैलेंस है, आपको वेरिएशंस भी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई वेरिएशंस अच्छे भी है और मुझे इंडिविजुअल्स को मरने भी नहीं देना है, नहीं तो क्या फायदा हुआ ना, फिर तो वेरिएशन ग्रो हो गई नहीं। तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द आंसर। देखें, टू मेनी वेरिएशंस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे नॉट बी एबल टू वर्क विद द इनहेरिटेड, मैंने इसके बारे में बात की। सो देन हाउ कैन वी स्पीड अप द एवोल्यूशन प्रोसेस। एवोल्यूशन मतलब क्या, वेरिएशन वेरिएशन वेरिएशन, है ना। एप से इंसान बन गया लाखों करोड़ों साल में, तो ये तो स्लो वेरिएशन प्रोसेस था, थोड़ा 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 वेरिएशन हुआ और आज हम जैसे दिख रहे वैसे हैं, और हमारा एवोल्यूशन चल ही रहा है। तो हाउ कैन वी स्पीड अप द एवोल्यूशन प्रोसेस। अगर हम स्पीड अप करेंगे तो सेलुलर मैकेनिज्म ही नहीं चल पाएगा, तो फिर खत्म हो जाएगी बात। तो फिर हम स्पीड अप कैसे करें जिससे जिंदा भी रहे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द आंसर इफ 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद द डिफरेंट एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस कंबाइन। अब देखो, अगर एक प्लांट है
जो इंडिविजुअली अलग से ग्रो हुआ है, एक दूसरा प्लांट है जो अलग से ग्रो हुआ है। तो बेसिकली दोज आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और उनके वेरिएशंस तो उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वो दोनों रोज के प्लांट्स होंगे, दोनों लेट से बैम्बू प्लांट्स होंगे, या दोनों लेट से कॉटन प्लांट्स होंगे, बट फिर भी वेरिएशंस तो थोड़े बहुत तो होंगे ही होंगे। देखो ना अगर आप खेत में जाते हो और आप ध्यान से देखो तो आपको दो प्लांट्स एक जैसे नहीं दिखते, वेरिएशंस होते हैं। तो अगर हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस ढूंढे तो टाइम लगेगा, क्योंकि स्लो एवोल्यूशन प्रोसेस। तो वो एक प्लांट है जो अलग से वेरिएशंस लेके आया है उसके पेरेंट से, ये एक प्लांट है जो अलग से वेरिएशन लाया है उसके पेरेंट से। और अगर हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये दोनों के वेरिएशंस मिल जाएंगे, और हमको जो तीसरा ऑफस्प्रिंग जो मिलेगा वो इन दोनों से भी अलग होगा। देखो, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो क्लोन होगा ना, तो मेरे जैसा ही होगा। बट अगर यहाँ हम दो के जैसा कर रहे हैं तो मेरे को बताओ कि जब आपके मम्मी और पापा को आप देखते हो और आप खुद को देखते हो, आप किसके जैसे हो? क्लोन। आप क्लोन किसी के नहीं हो, आप किसी के क्लोन नहीं हो, बट दोनों के चीजें आप में अंदर है। तो बेसिकली दोनों के वेरिएशंस आपको मिलते हैं और आप एक तीसरी वैरायटी हो। वाह! तो ये वेरिएशन तो बढ़ गया और आप जिंदा हो। क्यों जिंदा हो देखते हैं। These variations combined, it would ensure a healthy evolution. जो हेल्थी एवोल्यूशन, यहाँ मर रहे थे, ज्यादा ही वेरिएशन होगा, तो यहाँ हेल्थी क्यों एवोल्यूशन होगा? Since all these variations are surely not bad. Why? देखो, आपके मदर में कुछ वेरिएशंस होंगे, आपके फादर में कुछ वेरिएशंस होंगे, और वो दोनों के वेरिएशंस शॉर्ट सक्सेस है। मतलब क्या? वो जिंदा है, वो जी रहे हैं, वो खुश हैं, हेल्दी हैं। तो इसका ये मतलब है कि उनके वेरिएशंस खराब तो हो ही नहीं सकते दोनों के, है ना। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई तेरे जीन्स खराब है, नहीं, जिंदा है अच्छे से। तो इसका मतलब दोनों के जीन्स ट्राइड एंड टेस्टेड है, ओके टेस्टेड है। तो जब ये दोनों के जीन्स मिलेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वो वेरिएशन से, बिकॉज वो दोनों के टेस्टेड जीन से ही हम लोग तीसरी चीज बना रहे हैं। वेरिएशन होगा बट वो इंडिविजुअल का अलग ही वेरिएशन था, वो इंडिविजुअल का अलग ही वेरिएशन था, और हमारा छोटा सा डिफरेंस आ गया, बट इट इज अ स्पीडेड अप प्रोसेस। अगर हम क्लोन बनाते हैं तो इतना डिफरेंस नहीं आता श्योरली। अगर पप्पा का क्लोन बनता तो बिल्कुल पप्पा जैसे होता 99.99%। मम्मी का क्लोन बनाते तो उनका 99.99% होता। बट जब आप बने हो तो आप इतने सिमिलर नहीं हो सकता है आप 99.5% उनके जैसे हो, बट 99.99 से 99.5 देख रहे हो आप कितना वेरिएशन आ गया, है ना। वेरिएशन आया, और यही हमको चाहिए। और हमको ये भी नहीं चाहिए कि आपका सेलुलर मैकेनिज्म काम ही नहीं करे कि भाई इतना कैसे वेरिएशन हो गया, बिकॉज वो ट्राइड एंड टेस्टेड सोर्सेस से आया है। Hence, sexual mode of reproduction involves combining DNA from two different individuals. यही हमने बात की। जब हमको प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है तो वहां पर भी मेल और फीमेल गैमेट्स मिलके सीड बनाते हैं। बाकी एनिमल्स में भी बहुत जगह पे यही हो रहा है। तो इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। एक को बोलते हैं मेल, एक को बोलते हैं फीमेल। तो उन दोनों के डीएनए मिलेंगे तो उन दोनों के वेरिएशंस मिलेंगे और एक नया ही वेरिएशन बनेगा, और वो वेरिएशन शॉर्ट सही होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कभी कभी ऐसी ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाती है कि वो चीज़ नहीं रह पाती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जो 99.5% आप उनके जैसे हो, वेरिएशन आया। अगर कोई 99% उनके जैसा है, मतलब 1% वेरिएशन आ गया, तो हो सकता है ये वेरिएशन कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो, तो वो इंडिविजुअल, वो बच्चा जिंदा नहीं रह पाता। वहां पर भी ऐसी चीजें हो सकती है, बट दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी गुड फॉर एवोल्यूशन प्रोसेस एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, क्योंकि ये वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ कैलेमिटी आती है तो हम जिंदा रह सकते हैं। बट इफ द प्रोजेनी हैज डीएनए फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स, एज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें 2 पेरेंट्स लगते हैं, तो फिर दोनों पेरेंट्स के जो डीएनए मिल जाएंगे तो प्रोजेनी में उतने ही डीएनए नहीं होंगे, उतने ही क्रोमोसोम्स नहीं हो गए जितने पेरेंट्स में होते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोजेनी हो जाएगा जिसमें डबल डीएनए है, और फिर उसके बाद और उसका जो प्रोजेनी होगा उसके पास और डबल डीएनए होगा। तो ऐसे डीएनए बढ़ते 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 जाएगा। सो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए अगर डबल हो गया तो सारा मैकेनिज्म ही गड़बड़ हो जाएगा।
इफ द प्रोजेनी हैज डीएनए फ्रॉम टू इंडिविजुअल इट विल लीड टू डबलिंग ऑफ डीएनए विच विल बी इम्पॉसिबल टू वर्क विद। उसके साथ काम ही नहीं हो सकता। जितना डीएनए, जितने क्रोमोसोम्स मम्मी और पापा के पास है आपके, उतने ही क्रोमोसोम्स आपके पास है। थोड़े वेरिएशंस के साथ है, बट द अमाउंट ऑफ डीएनए इन योर पेरेंट्स बोथ एंड यू इज द सेम। उन दोनों के मिलने के बाद आपके अंदर डबल डीएनए नहीं है। और अगर ऐसा होता, जो कि नहीं होता, बट अगर ऐसा होता तो ये इम्पॉसिबल हो जाता। तो इस पर क्या उपाय करते हैं वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब इस प्रॉब्लम का उपाय ये है, देखो कैसे होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट अ सेल विच इज कॉल्ड गैमीट। और गैमीट क्या होता है? ये होते हैं लेट्स से स्पर्म एंड एग। तो बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आने वाले ये सेल्स होते हैं, ठीक है। और एक टाइप के सेल्स होते हैं सोमैटिक सेल्स, जो आपके बॉडी में हर जगह होते हैं, स्किन में होते हैं, मसल्स में होते हैं। अब देखो आपकी पूरी बॉडी, बेसिकली अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो आपकी पूरी बॉडी, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में इस टाइप के सेल्स होते हैं जिसमें होते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आपके बॉडी में वो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स। अब होता यह है कि जो गैमेट सेल्स होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आने वाले हैं, उनमें 23 एंड 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्या होगा, जब स्पर्म और एग या फिर मेल और फीमेल गैमेट्स जब मिलेंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तब 23 और 23 बनके 46 मिलेगा। तो देखो आपकी पूरी बॉडी सोमैटिक सेल्स जो भी है, जो आपके लंग्स के, हार्ट के, मसल के, बोन के जो भी सेल्स हैं, उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब उतना अमाउंट ऑफ डीएनए है। बट आपके जो ये वाले सेल्स होते हैं मेल और फीमेल में डिफरेंट, उनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इससे कैसे सॉल्व हुआ प्रॉब्लम? देखो, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्पेशल लीनिएजेस ऑफ सेल्स एंड स्पेशल ऑर्गन्स। तो ये देखो, ये जो स्पेशल लीनिएज ऑफ सेल होता है गैमीट्स, ये स्पर्म एंड एग, ये स्पेशल ऑर्गन्स में बनता है। देखो हम बहुत स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, उसमें हर चीज के लिए अलग अलग सेल्स है। तो क्योंकि प्रोजेनी में जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो होने वाला है, उसमें उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए जितने आपके में है, बट हमने देखा कि उतने 46 मिलकर तो 92 हो जाएगा बच्चे में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने ये किया कि हमारी ही बॉडी में हम लोगों ने एक ऐसे सेल्स बनाए जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये हाफ और ये हाफ जब मिलेंगे तो बन जाएगा 46। तो अब वो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो होगा उतने ही क्रोमोसोम्स का, उतने ही डीएनए का जितने आपके बॉडी में डीएनए होता है। सो देखेंगे फिर से, विच कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स में अभी भी डाउट है तो देख लेते हैं, जैसे कि लंग में है या फिर मसल्स में है, जो भी ये जो सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं, और गैमीट्स का तो मैंने नाम लिखा ही है। तो दिस इज डन बाय डिवाइडिंग सेल्स थ्रू मायोसिस। इसको मायोसिस जैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये बारे में आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। 9th स्टैंडर्ड में आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, और सेल डिवीजन के दो प्रकार, एक है माइटोसिस और एक है मायोसिस। माइटोसिस में जो होता है कि आपके डीएनए उतने ही होते हैं जितने आपके मदर सेल में है, और उतने ही होते हैं डॉटर सेल में। बेसिकली वो ऐसा होता है। देखो, तो ये मदर सेल है, इसमें इतने डीएनए हैं, तो इसमें से 2 डॉटर सेल निकलेंगे और उसमें भी उतने ही डीएनए होंगे जितने मदर सेल में। देखो, बट जो मायोसिस होता है उसमें ये होता है कि जब इसमें अगर इतने क्रोमोसोम्स हैं मायोसिस में, तो इसमें 4 सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4, और इसमें देखो यहां पे 1 2 3 4, तो 4 क्रोमोसोम्स थे। देखो, तो इसको 2 पेयर बोल सकते हो आप। यहां पर सिर्फ 1 पेयर है, 1 पेयर है, 1 पेयर। तो बेसिकली देखो, ये है माइटोसिस और ये है मायोसिस। मायोसिस। तो माइटोसिस और मायोसिस में देखो फर्क क्या क्या है। ये होता है सोमैटिक सेल्स में। तो बेसिकली अगर मेरे स्किन को रिपेयर होना है, रीजेनरेट करना है, तो मुझे कौन से सेल्स बनाने चाहिए? यही वाले जिसमें क्रोमोसोम्स की वही क्वांटिटी है जितने मेरे सारे बॉडी के में। बट अगर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर सेल्स बनाने हैं, तो हमको ये सेल्स को मायोसिस से डिवाइड करके ऐसे सेल्स बनाने चाहिए जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो। और अब देखो, जब
एक हाफ मेरे बॉडी का, एक हाफ दूसरे बॉडी का जब मिलेगा, 1 2 3 4 जब मिलेंगे तो देखो 1 2 3 4 ये वाला बन जाएगा सेल। तो ये होता है रिप्रोडक्शन में। तो माय पॉइंट इज दैट दिस इज डन बाय डिवाइडिंग सेल्स थ्रू मायोसिस। फिर से एक बार यहां तक रिवाइज करते हैं हम लोग फिर से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो सेल्स मिलके, दो इंडिविजुअल पेरेंट्स मिलके जब एक नया सेल बनेगा तो वहां पर उन दोनों के क्रोमोसोम्स तो डबल हो जाएंगे। तो हमने ये बोला कि भाई ऐसे सेल्स मिलाओ जिसमें क्रोमोसोम्स हाफ नंबर है, तो जब हाफ और हाफ मिलेगा तो फिर 1 बनेगा। तो हमने 23 और 23 वाले सेल्स बनाए और फिर 46 वाला बनाया, क्योंकि हमारे बॉडी में 46 होने चाहिए। और ये हमने किया मायोसिस से, क्योंकि मायोसिस में ये होता है जब आपने 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स को अगर डिवाइड किया तो एक एक सेल में 2 क्रोमोसोम ही आते हैं और ऐसे 4 सेल बनते हैं, यहाँ पे 2 ही सेल बनते हैं। तो ये सारी चीजें हमने वो 9th स्टैंडर्ड के वो चैप्टर के वीडियो में किया है। तो अगर आप चाहो तो वो वाला प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो फिर से एक बार। नाउ द फर्टिलाइज्ड ज़ाइगोट सेल डेवलप्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म हैविंग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो देखो ये जो स्पर्म और एग मिलके 23 मिलके जब 46 बन गए, यही हमको चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ज़ाइगोट सेल। ज़ाइगोट इज द सेल जो फर्टिलाइजेशन से, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बेसिकली जब आप मेल और फीमेल गैमेट्स को मिला देते हो और फिर वो एक सेल बन जाता है जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, वो ही एक ज़ाइगोट सेल है। और ये डेवलप होता है एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं। द मेल सेल, मेल गैमेट जिसको हम लोग बोल रहे थे, स्मॉलर एंड मोटाइल। मतलब मोटाइल मतलब बहुत मोबाइल है, मतलब वो घूमने के लिए बहुत ऐसे बहुत स्पीड है उसके पास, मूव कर सकता है यहां से वहां, और वो छोटा है। और फीमेल सेल जो होता है वो लार्ज होता है और उसमें फूड स्टोरेज होता है। वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ रहता है और उसमें फूड स्टोरेज होता है। अब क्यों फूड स्टोरेज होना चाहिए? सो दैट द ज़ाइगोट हैज इनफ फूड स्टोर फॉर डेवलपमेंट। देखो इनिशियली जब वो सेल को डेवलप होना, तो हमने क्या बोला था, जब भी सेल डिवीजन होता है तो डीएनए तो डिवाइड होता ही है। तो डीएनए का काम तो हो गया, बट साइटोप्लाज्म भी मिलना चाहिए, सेल्यूलर मैकेनिज्म भी, अपैरेटस भी मिलना चाहिए। तो सिमिलरली जब हमने ये 23 मिला के डीएनए का तो काम सॉल्व कर दिया, अब सेल्यूलर अपैरेटस भी चाहिए। तो सेल्यूलर अपैरेटस आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फूड स्टोर। तो ये किस में होता है? ये होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, ऐसे सोचना चाहिए आपको कि जो स्मॉलर और मोटाइल होता है उसको बोलते हैं मेल गैमेट। क्योंकि कई बार आपको समझ नहीं आता, कई बार आप सोचते हो फ्लावरिंग प्लांट्स में कि भाई मेल और फीमेल समझ नहीं आ रहा, तो आप यही समझो कि जो मोटाइल है, जो स्मॉलर है, वो है मेल गैमेट, उसको बोलते हैं मेल गैमेट। और जो लार्जर है, फूड स्टोरेज है, उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। राइट, ग्रेट। सो हमने इस वीडियो में ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करना है। क्यों करना है? क्योंकि वैरायटी हमको चाहिए। वैरायटी चाहिए पर हमको डेड भी नहीं करना है। तो हमने क्या किया? 2 ऑर्गेनिजम्स को मिला के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। नॉट 1 पेरेंट नाउ बट 2 पेरेंट्स। बट उसमें हमको प्रॉब्लम हो जाता है डीएनए डबलिंग का। तो हमने मायोसिस करके एक नए टाइप ऑफ सेल्स बनाए जिसको बोलते हैं गैमेट सेल्स, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होगा उससे? जब हाफ और हाफ 2 इंडिविजुअल के मिलेंगे तो बन जाएगा 1, और वो है ज़ाइगोट। अब मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉलर और मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट लार्जर और फूड स्टोर उसमें होता है। क्यों? क्योंकि जब वो ज़ाइगोट बड़ा होगा तो उसके लिए इनिशियली फूड उसको मिल जाएगा फॉर डेवलपमेंट। राइट, ग्रेट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यस, प्लांट्स में भी मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। वो हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहे।